चीजों को एकदम जोरदार तरीके से शुरू किया था और आप लोगों के प्यार ने मुझे काफी मोटिवेशन दिया और काफी जो मैंने बोला था बच्चों को कि लेक्चर भी देखना और कमेंट भी करना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, तो बच्चों ने मुझे बताया कि सर जो डिमांड्स आ रहे थे, काफी ज्यादा डिमांड्स हमारी टीम यानी प्रदीप गिरी एकेडमी ने पूरा कमेंट्स को मैंने बोला था टीम को एनालिसिस करने के लिए, और जो सब्जेक्ट टफ होगा उस सब्जेक्ट से डील करेंगे और जिसका ज्यादा कमेंट आएगा। तो आप सबको जिस सब्जेक्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार था वही सब्जेक्ट आज हम लाए हैं। और स्टार्ट करने से बोलूंगा कि ये सब्जेक्ट देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले बताता हूं कि इस सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से प्यार देना जैसे आपने बाकी सब्जेक्टों को दिया। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्रदीप गिरी एकेडमी को, कि ये हर एक बात ये बच्चों की सुनता है। और ये चैनल जो स्टार्ट हुआ था और बच्चों की डिमांड को फुलफिल करते करते आज लगभग काफी समय हो गया और 7 लाख का परिवार भी हमारा हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो मॉड्यूल या जो सब्जेक्ट आज लाया हूं, बच्चे बहुत खुश होंगे देख करके कि सर क्या लाए हो आप, तो देख लेते हैं। PIC, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। बच्चों का काफी ज्यादा डिमांड था कि सर ये सब्जेक्ट लाओ और ये सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है। तो एज यूजुअल एग्जाम को, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम जो है वो हार्डली 1 वीक या 10 डेज के अंदर है। 10 डेज नहीं, 1 वीक के अंदर है। तो मैं आपको ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं चीजों को बहुत डीप में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं कि चीजों का ओवरव्यू रहेगा और आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर किसी की तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट हुई है तो ये 1 शॉट देख के वो पूरा तैयारी कर सकता है और मेरे पे भरोसा और कंटेंट पे भरोसा छोड़कर वो एग्जाम की प्रिपरेशन और एग्जाम देने जा सकता है। तो आप सभी को ये पूरा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है एज ए इन फॉर्म ऑफ 1 शॉट, और काफी छोटा छोटा 1 शॉट रहेगा, आपका यू हो जाएगा। और जिनकी तैयारी हो चुकी है तो वो एज ए रिविजन देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो वो नहीं पढ़े होंगे मैंने उसे कवर किया है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज है जो मैंने PIC में लाया है और हम इसी चीजों को देखेंगे। और MSBT के क्वेश्चंस पेपर को जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि क्वेश्चंस खाली रिपीट होते हैं और बार बार यानी आने के चांसेस इन क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा हाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सी लैंग्वेज डरना नहीं है, बहुत आसान है और हमें सिर्फ एग्जाम में सब्जेक्ट को पास करना है। हमें इस वे से सब्जेक्ट को पढ़ना है। इससे बच्चे डरते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, PIC, तो PIC स्टार्ट करने से पहले ये सी लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है और आई थिंक ये फर्स्ट लैंग्वेज था इन सॉफ्टवेयर जिससे कोडिंग स्टार्ट हुई। और इसके कुछ डेटा टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके डिप्लोमा यानी फर्स्ट ईयर का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि यहां से जिनको अपना करियर सॉफ्टवेयर में बनाना होता है वो ये बना सकते हैं। ये लैंग्वेज से सीखे सी, फिर C++, जावा, पाइथन, ऐसे फिर उनका इंटरेस्ट यानी रुचि बढ़ते जाता है दूसरे लैंग्वेज में, तो वो उन्हीं अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन सी। तो ये क्वेश्चंस भी पेपर में आता है एज अ फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखने के लिए कि बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं और डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिक में जो है वो अपना इंट, फ्लोट, कार यानी कैरेक्टर होता है, और इंट यानी इंटीजर, और फ्लोट यानी जो चीजें डेसिमल में होती है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर डिराइव डेटा टाइप्स क्या होता है सर? एरे होता है, पॉइंटर होता है एंड स्ट्रक्चर। एरे, पॉइंटर, ये सारी चीजें हमारे डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं। वॉइड क्या होता है? वॉइड से ही हमें समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। वॉइड यानी एम्प्टी यानी खाली चीज, तो वॉइड यानी एम्प्टी टाइप। फंक्शन जिसको हम डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं लैंग्वेजेस में यानी सी लैंग्वेज में वो भी हम देखेंगे। इन्यूमरेशन क्या होता है सर? कॉन्स्टेंट्स जो डिफाइंड होते हैं और जो बेसिक डेफिनेशन में यानी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, यानी कुछ ग्लोबल डिक्शनरीज भी होती है, तो उन सारी चीजों को देखेंगे हम। तो आपको डेटा टाइप्स बेसिक, डिराइव्ड, बेसिक में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डिराइव्ड में एरे, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर अब हम आते हैं सर लिस्ट द डेटा टाइप यूज्ड इन सी। ये एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है और आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप्स। तो आपने फ्लो चार्ट देखा है तो फ्लो चार्ट भी पेपर में आप बना सकते हो, और उसको थियरी में कैसे लिखना है वो इस तरीके से एग्जाम में जाके लिखना है। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी, बेसिक एंड डिराइव्ड, जो मैंने वहां एक्सप्लेन किया। इंट स्टोर करेगा किसको? इंट बता रहा है इंटीजर को। फ्लोट स्टोर्स डेसिमल वैल्यू, डेसिमल यानी पॉइंट में जो वैल्यू है। देन कैरेक्टर स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर। डबल स्टोर्स लार्ज डेसिमल वैल्यू। तो ये सारी चीज एकदम बेसिक है, आपको क्लियर, लेकिन एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी इसी तरीके से पेपर में लिखना है। देन डिराइव डेटा टाइप्स, एरे यानी कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स।
पॉइंटर स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट फंक्शन ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, फंक्शन यानी जो ब्लॉक करेगा रीयूजेबल कोड को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स थे जो एग्जाम में काफी ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है और इसको इसी तरीके से डील कर रहा है। नेक्स्ट कुछ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन अगर आप पेपर में लिख के आते हो तो टीचर यानी जो एग्जामिनर होता है वो सोचता है काफी ये पढ़ाकू बच्चा है और ये काफी चीजों को समझ कर ये पेपर लिखा है। तो अगर आप इन चीजों को ऐड करोगे तो आपके पेपर यानी आपके मार्क्स को बेहतर ही बनाएगा, कुछ खराब नहीं बनाएगा। और बेसिक चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी जब मैं कोड करूंगा तो मैं कुछ चीजों को खुद डिफाइन करूंगा, यानी स्ट्रक्चर यानी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं। यूनियन शेयर्ड मेमोरी वेरिएबल, जिसमें मैं मेमोरी के वेरिएबल्स को शेयर कर सकता हूं। इनम यानी मैंने बता दिया, यानी इन्यूमरेशन यानी कुछ चीजों के कांस्टेंट। वॉइड डेटा टाइप स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ वेरिएबल, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन पता होना चाहिए। नेक्स्ट डिफाइन वेरिएबल, द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, डिफाइन वेरिएबल स्टेट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में आया है और आप सभी को बेसिकली ये वेरिएबल सबको पता होता है क्या होता है, जिसमें हम मेमोरी के लोकेशन को स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा। अब हम यहाँ पे स्टोर क्या करेंगे सर, डेटा को स्टोर करेंगे। अब वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वेरिएबल डेटा वो होता है जिसको हम प्रोग्राम के ड्यूरिंग भी चेंज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन यानी कंपाइलेशन, जब हम प्रोग्राम को करते हैं तभी भी हम उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें तो ये तो बोला था डिफाइन वेरिएबल, तो वेरिएबल का डेफिनेशन ये हुआ। सर ये क्या है, वेरिएबल स्टेट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब ये कुछ रूल्स हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के। तो ये आपको, अगर आपको 3 6 है, अगर आपको 6 याद नहीं तो आप 3 लिख के आओ पेपर में। 3 आसान वाले याद कर रहे हैं ना, वो लिख देना। तो कुछ नंबर तो कटेगा, लेकिन 80 अगर 3 मार्क का क्वेश्चन, अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 3 या 4 मार्क्स मिल जाएगा। मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर ऑफ अंडरस्कोर। कभी भी लेटर अगर स्टार्ट करेंगे तो किधर से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्कोर। अंडर मतलब लेटर के नीचे वाला स्कोर। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड से भी हम वो कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए, यानी इंटीजर या फ्लोट नहीं होना चाहिए। ओनली लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। नो स्पेसेस इन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं देना है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको समझ आ रही होंगी। और ये एक्सप्लेन एनी 3 अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक कैलकुलस ये सारे मैथ्स के हिस्सा है, तो हम प्रोग्रामिंग में भी कैलकुलेशन करते हैं। अब सर प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन की जरूरत इसके लिए पड़ी कि जैसे ही हम कुछ भी चीज कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो जब उस चीज को स्कैन करेगा, इनपुट दे रहे यानी स्कैन करेगा, और वो जब आउटपुट देगा तो वो इंटरनली वर्क करता है, यानी इंटरनली बहुत फास्ट कंप्यूटेशंस होते हैं। किस चीज के लिए फास्ट कंप्यूटेशन होता है, क्योंकि मैंने जो इनपुट दिया अब उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना है, तो वहां पे कैलकुलेशंस होते हैं। तो कैलकुलेशन कब होंगे, जब हम वहां पे ऑपरेंड्स में ऑपरेटर लगाएंगे। तो ऑपरेटर कौन सा होता है सर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। बहुत सारे होते हैं बट आपको 5 याद रखना है। एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए क्रॉस नहीं है, स्टार है, यानी स्टार है, देखना अच्छे से, ठीक है। स्टार। देन मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार है, डिवीजन के लिए डिवाइड नहीं है, स्लैश है, और मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज है। तो अगर मुझे पुट करना है तो कैसे करेंगे, एग्जांपल a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a स्लैश बी एंड a परसेंटेज बी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, एक्सप्लेन एनी 3 अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द यूज ऑफ गेट कार एंड पुट कार फंक्शन। अब गेट चार और पुट चार में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सर ये क्या होता है। कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। गेट चार क्या करेगा, यानी वो इनपुट है, और पुट चार क्या करेगा, वो आउटपुट है। तो अगर नहीं याद आ रहा है तो पुट यानी आउटपुट, और गेट यानी इनपुट। गेट इन, मैं गेट इन, गेट इन यानी इनपुट, पुट यानी आउटपुट। आपको ऐसे याद रखना है। अब गेट चार का एक्शन क्या होता है, इनपुट है तो वो रीड करेगा सर, कैरेक्टर फंक्शन जो भी रहेगा वो रीड करेगा। पुट क्या करेगा सर, प्रिंट 1 कैरेक्टर करेगा, ठीक है, यानी वो चीजों को प्रिंट करेगा। तो इसका एग्जांपल ch इक्वल टू गेट चार, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, पैरेंथेसिस एंड पुट चार, पैरेंथेसिस ch, ठीक है। ये कुछ चीजें थी। अब एक्सप्लेन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ।
देन ड्रॉ एक्सप्लेन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये जो दो क्वेश्चंस थे इसको हम कैसे लिखना है वो एग्जाम में बताता हूं आपको। उसके लिए ये पीडीएफ मैंने जनरेट किया क्योंकि कोड वगैरह उस पर नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए है ये। तो डेटा टाइप्स इन सी, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बेसिक, इंट, फ्लोट, कार, डबल, डिराइव में एरे, पॉइंटर्स, तो ये सारी चीजें थी। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है पेपर में, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप एक बार देख के जाना, कुछ नहीं है, बेसिक है। सी प्रोग्राम को लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक तरीके में लिख के बताना, यानी कोड फॉर्मेट में आ रहा है तो कोड फॉर्मेट में लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो। लेकिन अगर आपको अच्छा पेपर लिखना है तो आप दोनों लिख के आना। तो बेसिक ये तो थियोरी पार्ट है और ये कोड पार्ट जो लिख के बताया गया है। तो देखिए कैसा लिखा है, सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, सी प्रोग्राम में कंसिस्ट यानी उसके कुछ 6 स्टेप्स है। तो वो है पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यानी कमेंट्स, यानी स्लैश करके जो हम लेते हैं। फिर है लिंक सेक्शन यानी हैशटैग इंक्लूड, यानी किसी चीज को हम लिंक कर रहे हैं। फिर डेफिनेशन सेक्शन यानी हैशटैग डिफाइन, यानी चीजों को हम डिफाइन कर रहे हैं। देन ग्लोबल डिक्लेरेशंस वो होते हैं जो लाइब्रेरीज में प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नली जितने भी वैल्यूज डिफाइंड है उन सब चीजों को मैं ऐड ऑन कर सकता हूं। फिर देन आता है मेन फंक्शन, जिसके लिए वो कोड लिख रहे हैं, यानी वो उसमें इफ एल्स फॉर लूप जो भी लगा के आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो सारी चीजें। देन सब प्रोग्राम यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो ये 6 स्टेप्स थे। अब अगर कोड को लिखना है तो इंक्लूड stdioh, यानी हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। फिर इंट मेन, इंट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3, यानी सम किया उसको, सम इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट एफ परसेंटेज डी सम रिटर्न 0। ये कोड है, बहुत सिंपल कोड है, तो मतलब आप एक बार रीड करोगे तो भी समझ में आएगा आपको। तो वही सारी चीजें थी, एग्जाम में लिख के आना आपको। देन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का क्या है, प्रिंट एफ इज यूज्ड फॉर आउटपुट एंड स्कैन इज यूज्ड फॉर इनपुट। एज यूजुअल प्रिंटर में हम चीजों को जब डालते हैं तो वो स्कैन करता है, यानी वो इनपुट ले रहा है, और जब वो रिटर्न देता है तो वो हमारे लिए आउटपुट होता है। यानी प्रिंट करके जो चीजें हमें मिल गई वो आउटपुट है, और जो चीजें स्कैन हो रही है वो क्या है, इनपुट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर सिंटैक्स, प्रिंट फॉर्मेट वेरिएबल, स्कैन फॉर्मेट वेरिएबल, ठीक है। फिर एग्जांपल में लिया है इंट ए, स्कैन परसेंटेज डी एंड ए ऑपरेटर्स है, प्रिंट एफ, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी, एग्जांपल में लिया गया इधर और ये सिंटैक्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरिएबल एंड नेमिंग रूल्स, जो आपको पहले बता दिया गया था। वेरिएबल इज नेम्ड एज ए मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है। रूल्स मस्ट स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, नो स्पेस, स्पेशल सिंबल। एग्जांपल इंट एज इक्वल टू 20। तो ये सारी चीजें थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें। लेकिन बिटवाइज में क्या आता है, और, एक्सऑर, नॉर, नैंड, ये सारे यूनिवर्सल गेट्स हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के हिस्से। बस बिटवाइज मतलब इतना समझो कि बिटवाइज मतलब चीजों को इतना समझो जो 1 और 0 के फॉर्मेट में, यानी ये यानी एक इनपुट दे रहा है 1 और 0, मतलब मशीन को जब हम इनपुट दे तो वो किस फॉर्मेट में देते हैं, 1 एंड 0 के फॉर्मेट में देते। तो ये सारे गेट्स के अंदर होते हैं परफॉर्मेंस। देन गेट चार एंड पुट चार एज यूजुअल जो एक्सप्लेन कर दिया गया। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो काफी बार रिपीट हुए। और फर्स्ट मॉड्यूल यानी जो इंट्रोडक्शन था, यानी अगर आप देखोगे तो उसका जो चैप्टर नेम है वो है बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। और ये पीडीएफ जो भी मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो वो जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा और ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा लिंक में, ठीक है। तो अगर सेकेंड मॉड्यूल चाहिए आपको तो मैं इसमें कुछ एक टारगेट देता हूं तुम लोगों की, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक करना और शेयर करना। कंटेंट बहुत जोरदार है, बहुत धमाकेदार है और आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा यहां से भी। और ये सारे एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने एनालिसिस किए और रिपीटेड थे बार बार, तो उन चीजों को लिया। कुछ चीजें छूटी होगी तो आप वो भी कमेंट कर सकते कि सर ये चीज छूट गई, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।